अगर ताकत के ज़ोर पर भी काम कर रही थी जिस तरह आज तालिबान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इंसानी हकूक़ की कुछ हद तक पामालियाँ नहीं हो रही थी। अमेरिका के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था वो वहाँ पर अपनी अफवाज उतार सके। तो आज उसने किया क्या कि अपना बद्दा दाइश में घुसेड़ दिया। कौन था? तारीख जानती है। अबू बकर अल बगदादी के नाम से जो बंदा अमेरिका ने लॉन्च किया वो बहुत ही ख़तरनाक साबित हुआ दाइश के लिए, और अलकायदा के लिए तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ। उसके मतलब मैं आपको कुछ बातें बता दूं। वो अपना तारुफ है, उसकी ज़बानी वो ये है कि वो 1971 में बगदाद में पैदा हुआ। वहीं पर उसने बगदाद में एमए किया, फिर डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो उसने हासिल की, और उसके बाद वो बगदाद में ही एक मस्जिद में इमाम मस्जिद की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देने लगा, और दीन किताब तो तबलीग में मसरूफ़ अमल हो गया। लेकिन जैसे जैसे अफ़गानिस्तान की जंग हुई और मुल्क के हालात देखे तो इन सब का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराना शुरू किया, और उसके बाद दाइश में शामिल हो गए। उसने अपना तारुफ करवाया था। आपको एक हैरान कुन बात बता दूं कि उसामा बिन लादेन एक ऐसा एंटी अमेरिकन था जिसको आज भी लोग जानते हैं कि वो वाकई में एंटी अमेरिकन था। उस बंदे के खिलाफ आज तक जो भी एविडेंस मिले उसमें उसके घर वाले भी मौजूद थे, उसमें उसके बहन भाई, उसमें उसके रिश्तेदार भी, सबका जो बैकग्राउंड था वो नजर आ रहा था। हालांकि आज भी उसामा बिन लादेन के वालिद की जो कंपनी थी बिन लादेन, सऊदी अरब में इंजीनियरिंग कंपनी है, वो आज भी काम कर रही है उसामा बिन लादेन के मरने के बाद। तो ये क्या उसामा बिन लादेन से भी ज़्यादा पावर रखता था एक छोटे से ग्रुप का लीडर, जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला कि उसके वालिदैन कौन थे। तो ये जो हक़ाइक़ से पर्दा उठा, ये उठा तकरीबन अमरीकी कौमी तहफ़्फ़ुज़ के अदारे के एक मुलाज़म थे एडवर्ड जोन के नाम से। उसने ये बात बयान की, ऑन रिकॉर्ड मौजूद भी होगी शायद गूगल पर, लेकिन मैंने किताब से पढ़ी है तो आपको किताब का हवाले से बता दूंगा। उस बंदे ने ये बात बयान की कि ये जो बंदा अबू बकर अल बगदादी के नाम से दाइश की हुकूमत कर रहा है, ये बंदा मुसलमान है ही नहीं। एक अमेरिकन बंदा खुद इस बात की तस्दीक कर रहा है। उसने मज़ीद ये बताया कि इस बंदे को अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और जर्मनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्च किया, और जो मुस्लिम उम्मत के जो लीडर थे उस वक्त के, उनकी आंखों में धूल झोंक दी। इस बंदे को इराक और इसराइल की सरहद पर इंतहाई सख्त तरीन ट्रेनिंग दी गई, जिसमें सबसे पहले उसको मिलिट्री ट्रेनिंग, उसके बाद उसको इस्लाम की जो एक पीक लेवल का जो इल्म था, उसके बाद उसको यूरोपियन कंट्री के वो जो उस वक्त के इंतहाई जदीद तरीन हथियार थे वो सब उसको चलाना सिखाए गए। फिर उसको एक झूठे मुकदमे के जरिए उर्दन की बका जेल, बका नामी जेल है जिसमें काल कोठरी के मुलजम जो है वो रखे जाते हैं, जिन पर कत्ल के संगीन मुकदमात हों या फिर और बड़े बड़े केसेस हों या कोई बागी हो, उनको रखा जाता था। वहाँ पर इस बंदे को भेजा गया ताकि ये वहाँ पर जाए, अपने दीनी इल्म से, अपने हथियार चलाने की महारत से और अपनी जो ट्रेनिंग थी उसकी महारत से लोगों को जो ये शो करवाए कि मैं बहुत एक अच्छा इंसान हूँ, एक कमांडर की हैसियत से काम कर सकता हूँ, मैं एंटी अमेरिकन हूँ, और मैं जो आप जंग लड़ रहे हैं उसमें आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो इस बंदे को कुछ इस तरह से लॉन्च किया गया। ये आगे किस तरह दाइश का कमांडर बना, अमेरिका के लिए इसने क्या क्या काम किए, और किस तरह अमेरिका को इसने इराक और शाम में दाखिल होने के लिए एक बाकायदा जवाज बना कर दिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके कारनामे जो हैं वो बयान किए जाएंगे। इसके मतलब पूरी डॉक्यूमेंट्री अगली वीडियो में मौजूद होगी, और उसके बाद दाइश का अरूजो जवाल सारा मैं अपने पेज पर और फेसबुक के जो यूट्यूब चैनल है उस पर इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।